साहेब ने। उद्मंगलमय पूजनीय संत समाज, बीजक के इस ज्ञान 34 प्रकरण में पीछे कई शब्दों पर चर्चा हो चुकी है। आज यहाँ अक्षर के माध्यम से कुछ चर्चा किया जाता है। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, यहाँ निग्रह स्नेहु करु निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप येहु। जहाँ न देखी तहाँ आप भजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। कितना बढ़िया शब्दों का चुनाव, साथ साथ इसमें अर्थ भी बहुत ही महत्वपूर्ण, सारगर्भित, कल्याणकारी विचारते ही बनता है। सदगुरु कहते हैं, यहाँ निग्रह स्नेहु, यहाँ अक्षर के माध्यम से सदगुरु का उपदेश है। मानो यहाँ अक्षर कहता है कि स्नेह का निग्रह करो, त्याग करो। स्नेह लगाओ, मोह, आसक्ति, प्राणी पदार्थों के लिए आकर्षण, जो चिपकाहट है हमारे मन में, उसका त्याग करो। करु निर्वार संदेहु, संदेह का निवारण करो। जीवन गुजर के लिए, लोगों के लिए संदेह मत करो। नहीं देखे नहीं भाजिया, जिसे अपने साथ चलते हुए नहीं देख रहे हो, उसके पीछे तुम मत भागो। परम सयानप येहु, यही समझदारी होगी, यही विचार की बात होगी। जहाँ न देखता आप भजाऊ, जिसे तुम अपने कल्याण में हितकारी नहीं देख रहे हो, उसी के पीछे भागे जा रहे हो। और जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाओ, जहाँ तुम्हें शांति नहीं मिलती है, उसी में अपने तन मन को समर्पित किए दे रहे हो। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ तुम्हारा उद्धार नहीं है, जहाँ तुम्हारा मन निश्चिंत निर्भय नहीं हो सकता, उन्हीं गंदी आदतों में, विकारों में अपने सर्वस्व समर्पित करते हुए सब कुछ अपना मान रहे हो। अतः इन सब से ऊपर उठ करके जहाँ है तहाँ ले पहचाने। जहाँ तुम्हारा कल्याण है, जहाँ तुम्हारी अपनी संगति है, जहाँ से मन को शांति मिलेगी, जीवन दोषों, विकारों, बुराइयों से बच करके सन्मार्ग में लगे, उसको पहचानो। अपने हित चिंतकों को, अपने कल्याण को, अपने जीवन की आवश्यकता को पहचानो। ये थोड़े में जो अर्थ है एक एक शब्द का, कितना सारगर्भित है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। इसी पर जब विचार किया जाता है, किसी महापुरुष के निर्णय को, उनके चिंतन को जब सुना जाता है, तब और समझ में आता है। पहली बात साहब कहते हैं, यहाँ निग्रह स्नेहु, मोह का त्याग करो। जैसे हिंदी वर्णमाला के अनेक अक्षर होते हैं, सब अक्षरों के अपने अर्थ होते हैं। का माने कबूतर, खा माने खरगोश, जा माने जहाज, झा माने झरना, इया माने कुछ नहीं, अंगा माने कुछ नहीं। लेकिन साहब यहाँ इया से भी बहुत मार्मिक अर्थ देते हैं कि मोह का त्याग करो। मोह कुछ नहीं है अपने आप में, लेकिन फिर भी उससे हम दुखी हैं, पीड़ित हैं। साहब कहते हैं इसका त्याग करो। मोह जब मन में आता है तब मूर्छा आती है, और मोह की मूर्छा में हम सत्य से दूर हो जाते हैं।
मोह कहाँ होता है? अपनी देह के लिए, दूसरी देह के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, अपने मत मजहब के लिए, अपने विचारों के लिए, कहीं भी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में प्रियता मान करके वहाँ मोह किया जाता है और फिर उसी में हम जड़ीभूत हो जाते हैं और उसके लिए फिर हठाग्रही हो करके अन्यथा करते हैं, अन्यथा बोलते हैं और फिर हमारे मन में विवेक नहीं रह जाता और इस विवेकहीन अवस्था में फिर जो कुछ गलत हो जाए कम ही है। इसलिए साहब कहते हैं मोह का त्याग करो, करो निर्वार संदेहु, संदेह का निवारण करो। संदेह, लोगों में संदेह की आदत ना रखो, सब पर विश्वास रखो। हर इंसान ज़्यादातर अपने निकट के लोगों में संदेह कर करके विवाद, तनाव, अशांति फैला लेता है। भाई के लिए संदेह, सोचता है पता नहीं धन वे ज़्यादा अपने अधिकार में तो नहीं कर रहे हैं। पिता के लिए संदेह, पत्नी के लिए संदेह, पत्नी किसी पुरुष से दो बात हंस करके बोल ली तो पति के मन में संदेह हो जाता है, ये कहीं दूसरी तरफ मन तो नहीं लगा रही। पति कहीं 2 दिन लगातार देर रात तक घर आया बाहर से तो पत्नी के मन में संदेह हो जाता है, इनका मन कहीं बहक तो नहीं रहा है। पुत्र के लिए संदेह, ये सेवा करेगा कि नहीं बुढ़ापे में। दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, संदेह करते हैं ये हमें ज़्यादा रेट पर तो नहीं सामान दे रहा है, घटिया सामान तो नहीं दे रहा है। संदेह थोड़ा सा करना उचित है और फिर थोड़ा सा करके उसकी अपनी उचित सावधानी अपनाओ। ज़्यादा संदेह करके और उसी को पाल करके मन में विकार मत लाओ, नहीं तो उससे व्यवहार खराब होगा, वातावरण खराब होगा, लोगों की भावनाएं फिर खराब होंगी, आपके मन में अशांति आएगी। आप जो अपने कर्तव्य में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें नहीं बढ़ पाएंगे और नाना दोषों से भर करके जीवन केवल अप्रसन्नता, अशांति ही मन पर छाया रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं संदेह का निवारण करो। सदगुरु कबीर बीजक में साखी ग्रंथ में, साखी प्रकरण में कहे हैं कि संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सोजना जो शब्द विवेकी होए। इस संदेह ने सबको विखंडित कर दिया है, संशय को कोई नहीं मिटा पाता। साहब कहते हैं जो संशय को मिटावे वो कोई विवेकवान होता है। इसलिए संदेह का त्याग करें। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानप येहु। जिन चीज़ों को, जिन लोगों को और जिन कर्मों को देख रहे हो कि इससे तुम्हारी भलाई नहीं होगी, ये तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं, फिर भी क्यों उसी में अपने समय शक्ति को बर्बाद कर रहे हो? उन्हीं कर्मों को पुनः क्यों कर रहे हो जिससे दुख हो रहा है? साहब कहते हैं कि वहाँ से तुम दूर हटो। यही समझदारी है, यही सयानापन है। जहाँ न देखि तह आप भजाऊ। जहाँ अपना हित नहीं देखते हो वहीं भागे जा रहे हो। ये मन का भ्रम है, अज्ञान है। यही सबसे बड़ी कमी है कि जहाँ कल्याण नहीं है वहीं पर लगे रहना। ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो। क्यों उनके मोह में पड़े हुए हो? जहाँ न देखि तह आप भजाऊ, वहाँ तुम्हारा अहित हो रहा है, स्वभाव खराब हो रहे हैं, समय खराब हो रहा है, तुम्हारे संस्कारों पर बट्टे लग रहे हैं, तुम्हारे घर परिवार में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, जीवन में अनेक बुराइयां आ जाएंगी, तुम्हारे मान प्रतिष्ठा पर भी आंच आएगी।
इसलिए ऐसी संगति, ऐसे कर्म और ऐसे दृश्यों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहो, उनको अपने जीवन में मत आने दो। जहाँ न देखता आप भजाऊ, वहाँ मत लगो, वहाँ से हटो, वहीं क्यों लगे हुए हो। जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाओ, जिससे तुम्हारा हित नहीं हो रहा है बल्कि अहित हो रहा है, उन काम, क्रोध, लोभ, मोह, गंदी आदतों में, ईर्ष्या, द्वेष में, और वहीं तुम बारंबार अपने तन मन को समर्पित किए दे रहे हो। ये ठीक नहीं है। वहाँ से भी अपने आप को अलग करो। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है, जो हम अपने हित अहित को पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए विवेकवान का काम है कि वो सत्य को परखे, अपने पास विवेक बुद्धि रखे, और जिन चीज़ों से हमारा सुधार ना हो उनसे दूर हटे। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। जिन लोगों से, जिन चीज़ों से, जिन कर्मों से तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है और तुम्हारे जीवन में सुधार नहीं हो सकता है, बुराइयां निकल नहीं सकती है, सद्गुण आ नहीं सकते हैं, और वहीं तुम सर्वस्व न्यौछावर किए दे रहे हो, सब कुछ वही उसी को समझ रहे हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं, अपने कल्याण को, अपने सुधार को, अपने लाभ को पहचानते नहीं। मित्रता के नाम पर, संगति के नाम पर उन्हीं से चिपके रहते हैं जो रात दिन छल रहे हैं, जो आपकी चीज़ों पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके संस्कारों पर रात दिन डाका डाल रहे हैं, और उन्हीं पर हम समर्पित हैं, उन्हीं को तन मन धन समर्पित किए दे रहे हैं, और वे हमारे घर परिवार, धन और हमारी मर्यादाओं को लूट रहे हैं। इसलिए सद्गुरु बड़ी करुणापूर्वक कहते हैं कि जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। ये ठीक नहीं है। अंतिम में कहते हैं जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ से तुम्हारा उद्धार होगा, जहाँ से कल्याण होगा, ऐसे गुरुजनों को पहचानो, ऐसे हितैषी माता पिता को पहचानो, ऐसी संगति को पहचानो, और ऐसे रहन सहन रीति रिवाजों को पहचान करके उनका अनुसरण करो, और अपने जीवन में संयम, सदाचार, सादगी, पवित्रता और सद्कर्मों को अपना करके अपने कल्याण के पथ को मजबूत करो। भटको मत। इस संसार में भटकाव बहुत है, चाहे वो मोह हो, चाहे अनेक दुष्कर्म हो, और चाहे कुसंगी लोग हों, और चाहे अपने मन की गंदी आदतें हों। ये सब हमें बर्बाद करने वाले हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या ये कभी सोचे हो? अरे एक ही बुराई बहुत है हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए। हमारे इस गुलिस्ता को, हमारे इस बगीचे उपवन की शांति को भंग करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। लेकिन जहाँ डाली डाली पर उल्लू बैठे हों, सोचो उस बगीचे की दशा क्या होगी। ऐसे ही जीवन है हमारा। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन, संसार का बाह्य चारों तरफ जो फैला हुआ कुसंग है, इनसे बच बच कर, संभल संभल करके नहीं रहेंगे, अपने मन की अंधाधुंध में भटकते रहेंगे, लोगों को खुश करने के चक्कर में रहेंगे, तो हम पिट जाएंगे, हम बिक जाएंगे। और ये शांति साधना और निश्चिंत निर्भयता कमाने की जो जिंदगी है हमारी, वो सब बर्बाद हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा अवसर है, इसको हम गुरुदेव संतों की सेवा में लगा करके, आत्म संयम का काम करके, ध्यान चिंतन करके, मन को स्ववश करके,
अंतर्मुख होकर के भजन में लगावें। तमाम भ्रम अंधविश्वासों में, पूजा पाठ में, टंट घंट में और राग द्वेष में, मोह आसक्ति में समय को नष्ट ना करें। तो सद्गुरु कबीर साहब जी का जो यह वचन है, या निग्रह सनेहु, मोह का त्याग करो, क्योंकि यह मोह सबसे बड़ा हमारे दोषों के मूल में है। मोह है तो फिर लोभ भी होगा, क्रोध भी होगा और काम भी होगा। वासना आकर के हमें हलचल मचाएगी जीवन में और नाना प्रकार के दाग लगाएंगे और फिर अनेक विकार आएंगे। इसलिए ये जो वचन है सद्गुरु कबीर का अमर वाक्य है, अकाट्य वाक्य है। ऐसे आप्त पुरुषों के वचनों को आत्मसात करके हमें खूब उसका मनन चिंतन करके जीवन में उसका आचरण करना चाहिए। या निग्रह सनेहु करु निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पिएहु। यही परम समझदारी है कि जो हानिकारक तत्व हैं उनसे हम दूर रहें। घर में अच्छी चीज़ों का आना अच्छी बात है। काम की चीज़ें लाओ, अच्छे बर्तन, अच्छे फर्नीचर, गाड़ी और मशीनें, खाने पीने की चीज़ें, ये सब घर में लाना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले यह भी ज़रूरी है कि हम घर में पड़े हुए कूड़े कचड़ों को, विकारों को, गंदगियों को और रोज़ रोज़ उत्पन्न होने वाले व्यवहार से जो तमाम दोष हैं उनको निकालते रहें। नहीं तो चीज़ें तो हो सकता है उतना ना आवें, घर में उत्पन्न होने वाली अनेक मलिनताएं, दोष, गंदगी वो हमारे घर को कूड़ेदान बना देंगी। ऐसे ही जीवन है। हम कितना दयावान, क्षमावान हो पाते हैं ये बाद की बात है। सद्गुणों को कितना धारण कर पाते हैं ये बाद की बात है। उससे पहले हम अंदर के मलिनताओं को निकालें, कुसंग से दूर रहें, अहंकार से दूर रहें, नाना जो दोष हैं, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, छल कपट और लोगों को के साथ बेईमानी करने की आदतें, धोखा देने की आदतें, इनको निकालें और इन सब से ऊपर उठेंगे जब, तो फिर हमारा सहज स्वरूप रहेगा, अपना सहज जीवन हो जाएगा। और फिर ऐसे सहज जीवन में अच्छी संगति बनी रहेगी, अच्छे लोग मिलते रहेंगे और सहजता से जीवन का निर्वाह होता रहेगा, जीवन खुशहाल होता जाएगा। संसार में दो ही समझने की चीज़ें हैं। पूज्य गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं अध्ययन के दो विषय हैं, स्व और पर। बस इन दो चीज़ को समझ लेने के बाद तीसरी कुछ है ही नहीं है जिसको समझना और जानना हो। स्व कहते हैं निज स्वरूप को, मैं कौन हूँ, मैं को पहचाने। एक बहुत बड़ा ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं को पहचानना, मैं कौन हूँ। हम बाहर सब कुछ को जानते हैं, पांच तत्वों को, पंच विषयों को, नर नारियों को, पेड़ पहाड़, सूरज चांद को और मोबाइल, टीवी, कूलर को, गाड़ी मोटर को जानते हैं। लेकिन इन सब को जानने वाला कौन है यही नहीं जानते। यहीं पर वो ऋषि की बात याद आती है, प्रतिबोध। बोध और प्रतिबोध ये दीवार है। दीवार को जानना एक बोध है, लेकिन इस दीवार को मैं जानता हूँ ये एक प्रतिबोध है। प्रतिबोध विततम मतम अमृतत्वम ही बिंदते। बोध से प्रतिबोध की ओर लौटना
यही है अमृतत्व को प्राप्त करना। अमृतत्व, अमृत तत्व को समझना, ज्ञान और आत्मज्ञान, दुनिया के ज्ञान से आत्मा की ओर लौटना और उसका ज्ञान प्राप्त करना, यही अमृत उपलब्धि है। सद्गुरु ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए। कहा ही कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। दुनिया में जहर बहुत मिल जाएंगे, घर घर में विष मिल जाएगा, जहर मिल जाएगा, लेकिन अमृत कहाँ मिलेगा? अमृत बड़ा प्यारा शब्द है। लोगों ने अमृत की अनेक ढंग से कल्पना की है, लेकिन अमृत नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो क्या अमृत कहीं है ही नहीं है? गुरुदेव जी की वो घटना याद आती है। छत्तीसगढ़ में छपोरा नाम के गांव में गुरुदेव जी थे। दोपहर के बाद का समय था, सत्संग में जाने का टाइम हो रहा था। स्नान करके गुरुदेव जी अपने रूम में बैठे थे। इतने में 4 परिपक्व सज्जन आए। एक के हाथ में एक लंबा सा कागज था, उसमें कुछ लिखे हुए थे। गुरुदेव जी के पास आए। दंड प्रणाम के बाद उन्होंने कागज को गुरुदेव जी की टेबल पर रखते हुए बैठे और कहा कि महाराज, इसका कुछ हम जवाब चाहते हैं। कागज में लिखा था कि ब्रह्म के 4 पाद हैं, मतलब 4 हिस्से हैं। एक हिस्से से तो ये पूरी दुनिया, ये सृष्टि बनी हुई है, एक हिस्से से, और 3 हिस्से अमृत में डूबे हुए हैं। तो महाराज, एक हिस्से से इतनी विशाल सृष्टि बनी हुई है, ये सृष्टि दिख रही है, जो 3 हिस्सा अभी है वो कितना अनोखा होगा। तो वो 3 हिस्सा कहाँ है जो अमृत में है? तो गुरुदेव जी ने कहा वो केवल कागज में है। कहे महाराज, क्या कहीं है ही नहीं है? गुरुदेव जी ने कहा है। तो फिर उसका अनुभव कैसे होगा? वो बाहर से लौटो, अपनी तरफ आओ, तुम्हारा स्वरूप ही वो अमृत है। अमृत बाहर कहीं वस्तु के रूप में खोजने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ये स्वरूप ही, अपना निज चेतन स्वरूप ही वो अमृत है। साहब कहते हैं, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। वो कामनाओं के त्याग से उसका अनुभव होगा। बस इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को त्याग करके सब तरफ से निष्काम आत्मलीन हो, देखो, फिर उसका अनुभव होगा। इसलिए पर से लौट करके स्व की ओर चलें। पर यह विजाति संसार है, स्व अपना निज स्वरूप चेतन आत्मा है, दृष्टा साक्षी। साहब कहते हैं, जो पर संसार है ये साथ में चलने वाला नहीं है, ये किसी के साथ नहीं गया। बड़े बड़े कहलाने वाले आए, जग में बड़े बड़े अभिमानी, जैसे गले बतासा पानी। रावण कंस बलि दुर्योधन बेसुमार वाए, देखो कर विचार आए ना। भैया 2 दिन की जिंदगानी, ये तुम्हार बाए, देखो कर विचार आए ना। 1-2 की बात नहीं, बड़े बड़े प्रतापवान, जिनकी हुंकार से चारों तरफ जाके चलते रौंदे परा धरती होए बेहाल। सो सावत घामे जरे, पंडित करहु विचार। यहाँ के लोगों में तबाही छा जाती थी। ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए, वे जब चल देते थे अपनी सेना लेकर के, तो लेकिन वे भी एक दिन खाली हाथ चले गए। यात साम मुस्तो यथा लब्ध्वा पिचा बहुलाभान, चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यात सामी मुस्तो यथा। बहुत लाभ पाया, बहुत धन कमाया, लेकिन अंतिम में नंगे बदन, खाली हाथ
वैसे ही यहाँ से चल देना होता है जैसे कोई पथिक रास्ते में डाकुओं द्वारा लूट करके कपड़े भी उतार करके खदेड़ दिया गया हो। ऐसे ही यहाँ सबकी दशा होती है। खूब धन कमाए, खूब ऐश्वर्य बढ़ाए, खूब नाम भी कमाए, चारों तरफ जय जयकार हो रही, देश दुनिया में भी घूमे, लेकिन अंतिम में कमर की करधनी भी खोल ली जाती है। एक माता का शरीर छूटा, उसके 2 बेटे थे, तो उसने सोचा कि अभी हल्ला कर देंगे तो लोग आ जाएंगे, फिर तो काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले माता के मुख में जो दांत सोने का लगा हुआ है उसको निकालें। तो माता तो मरी गई है, अब कैसे निकालें? तो पकड़ के खींचे तो नहीं निकल रहा था। अब मुख खोल करके लाए एक हथौड़ी, खट से ठोके और निकल आया, और सोना निकाल लिए और मुख में रुई भर दिए, और फिर तब हल्ला गुल्ला शुरू कर दिए। तब लोग आए। अंतिम में मुख का लगा हुआ दांत भी तुम्हारा निकाल लिया जाएगा अगर वो कीमती होगा तो और क्या साथ चलने वाला है? फिर ऐसी दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हैं? साहब कहते हैं अपने को पहचानो, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। वो बाहर नहीं, अपने निज चेतन स्वरूप में है, इसलिए उसको हम पहचाने। अज्ञान का दरवाज़ा खोलो, टट्टा बिकट बाट मन माही, खोली कपाट महल मो जाही। रही लटापट जुटते ही माही, हो ही अटल तब कतहु न जाही। टा अक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर साहिब जी उपदेश करते हैं कि बिकट बाट मन माही, टट्टा बिकट बाट मन माही। मन का रास्ता यह बहुत बिकट है, बहुत कठिन है। जब कठिन है तो क्या करें? खोली कपाट महल मो जाही। अज्ञान के दरवाजे को खोलो और उस भवन में पहुंचो। मन के टेढ़े मेढ़े रास्तों में भटको मत, बल्कि मोह के, अज्ञान के, आसक्ति के की जो शिला हमारे मन में लगी हुई है, अपने स्वरूप में पहुँचने के लिए यह मोह ही सबसे बड़ी भयंकर शिला है, जो हमें अपने गुफा में, अपने विश्राम स्थल में पहुँचने से रोकती है। उसी को हटाने के लिए कहते हैं रही लटापटी जुटते ही माही। उस कार्य में जुट जाओ, जिस किसी प्रकार से, लटापटी जिस किसी प्रकार से। सदगुरु कबीर ने एक जगह भजन में गाया है कि कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। हे साधक, तुम राम को छोड़ो मत, जिस किसी प्रकार से गिरते पड़ते ही सही चढ़ चलो साधना की ऊंचाई पर। आज ये मौका है, ये मानव जीवन मिला हुआ है, और इसमें तुम जिस किसी प्रकार से भी देर सवेर ही सही, लेकिन आगे बढ़ते चलो। घबराओ मत, छोड़ो मत, लौटो मत, बल्कि लगे रहो, आगे बढ़ते चलो, उत्साहित रहो। क्यों अपने धैर्य को खोते हो? साहब वही बात यहाँ कहते हैं, रही लटापटी जुटते ही माही। लटापट जिस किसी प्रकार से भी तुम अपने उसी उद्देश्य को प्राप्त करने में जुटे रहो। हो ही अटल तब कतहु न जाही। तब सदगुरु कबीर साहब को एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम्हारा मन दृढ़ हो जाएगा उसी साधना में, आत्मज्ञान स्वरूप बोध की साधना में ठोस दृढ़ हो जाएगा, तब कहीं वो भटकेगा नहीं। आज जो मन चंचल है और जिसकी दशा को देख करके मन में भय होता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन धीरे से वही जब ईमानदारी से
कर्तव्य निष्ठा पूर्वक हम अपने साधना में लगे रहेंगे तो बड़ा सरल हो जाएगा अंतर्मुख होना। जो मन आज बहुत भाग रहा है विषयों की ओर, दुनिया की ओर, भोगों की ओर, एक दिन साधना करते करते जब आत्म स्वस्था हो जाएगी तो मन शांत हो जाएगा। फिर तो इसको जगा करके व्यवहार में लगाना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कबीर जो यहाँ कहते हैं कि मन का रास्ता बड़ा विकट है। देखते नहीं हैं ये मन कैसा है। इन दो पंक्तियों में 4 बातें साहब बताते हैं। पहली बात है कि विकट बाट मन माही, मन का रास्ता बहुत ही विकट है। इसी मन में नाना प्रकार के दुस्वभाव भरे हुए हैं। इसी मन में अनेक सद्गुण, ज्ञान, बोध, विवेक, विचार की भी संपत्ति भरी हुई है। दोनों चीज़ें हैं इसी मन में। तो सब कुछ अंदर है, बस हमें पहचानना है कि हमारा हित किस में है। तो बुराइयों को त्याग करके सद्गुणों को ग्रहण करना होगा। अच्छी बातों को मनन चिंतन करके हमें अंदर से ही जागृत करना होगा। कोई चीज़ बाहर से नहीं लाना है, बाहर से कुछ पाना भी नहीं है। और जो पाया जाता है, पाने की कल्पना की जाती है, वो एक केवल मन की दिलासा मात्र है। कुछ मिलना जुलना नहीं है बाहर से। लोग कहते हैं कि जब तपस्या करेंगे तो भगवान मिलेगा। भगवान मिलेगा तो फिर छूट जाएगा। देख लें मिलता है कि नहीं मिलता है। किनको मिला? केवल भक्त प्रहलाद जी को मिला और ध्रुव जी को मिला। क्या उनके अलावा आज तक कोई तपस्वी नहीं हुए? राजस्थान की घटना है। एक वैष्णव संत थे, वे जंगल में कुटिया बना करके रहते थे। रोज उनके पास भक्तों का आवागमन बना रहता था। बड़े भावुक, बड़े विरही, भगवान के भजन में रात दिन लगे रहते थे। एक दिन बस वो भावना में आकर के निश्चय कर लिए कि अगर अमुक दिन मुझे भगवान दर्शन ना दिया तो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। अब वो लकड़ियों की खूब तैयारी कर लिए। जंगल था ही, चारों तरफ से खूब लकड़ियां ढेर सारी इकट्ठी कर लिए। पर्वतीय जगह थी, एक निश्चित स्थान पर कि जहाँ से कूदा जा सके। और वो दिन आ गया। भक्तों में भी वो घोषणा कर चुके थे पहले से, लेकिन अपने भक्तों को डांट दिए थे कि तुमको उस दिन नहीं आना है, मुझे भगवान के दर्शन करना है। और अगर भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा उन्हें। लेकिन सब भक्त तो रुक गए। 2 भक्त उनके वो माने नहीं, आ गए। इन्होंने डांटा कि क्यों आ गए, लेकिन वे आ ही गए नहीं। वे भक्त बहुत निकट के थे, समझाते रहे, महाराज क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आप ही पहले कहते थे कि आत्मा ही परमात्मा है, तो क्यों आप ऐसा निश्चय कर लिए हैं? आप ऐसा मत करें। लेकिन सबको डांटते रहे। आग जला दिए। लकड़ी खूब जंगल में धा धा करके जलने लगी। और जोर से 3 आवाज़ दिए कि अगर कोई परमात्मा है तो मुझे दर्शन दे, नहीं तो मैं जल करके मर जाऊंगा। कोई नहीं आया। पुनः फिर जोर से चिल्लाए, कोई नहीं आया। फिर तीसरी बार भी जोर से आवाज़ लगाए, बस जंगल में आवाज़ गूंज करके रह जाती, कोई परमात्मा ना आया। और फिर कूद गए तो ऐंठ ऐंठ करके जल के ख़त्म हो गए। ये है परमात्मा पाने की विरह,
व्यथा में जीवन को गंवा देना। भाई परमात्मा पाया नहीं जाता है, परमात्मा का अनुभव किया जाता है। वह एक दशा है और वो दशा अपनी कमाई का फल है। वो काम करना चाहिए। बाहर से लौट करके मेहनत केवल करने से काम नहीं बनता। केवल हम मेहनत करते रहें तो मेहनत करने से केवल नहीं, बल्कि युक्ति पूर्वक, सावधानी पूर्वक साधना के नियमों को अपना करके मन की दशा को हम पहचानें और स्वरूप की ओर लौटने की साधना अपनावें, तब फिर परमात्मा का अनुभव होगा। और वो परमात्मा अपना निज स्वरूप ही है, बाहर नहीं। कोई भी पदार्थ अपने स्वरूप में ही स्थित होता है, पर स्वरूप में नहीं। तो हमें भी अपने स्वरूप में लौटना होगा। जड़ पदार्थों को भी देखें, मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी का मूल स्थान ये धरती है, पृथ्वी। इसीलिए इस पृथ्वी का कोई भी ईंटा, पत्थर, लकड़ी, कोयला या धूल कुछ भी हो, जब ऊपर फेंका जाता है तो पुनः लौट करके पृथ्वी पर ही आती है, क्योंकि ये सब मिट्टी की चीज़ें हैं और मिट्टी में ही उनको जगह मिलेगी, आधार मिलेगा। पानी का मूल स्थान कहाँ है? समुद्र। जब आकाश से पानी बरसता है तो छत पर, पहाड़ों पर पानी गिरता है, लेकिन वहीं रुकता नहीं है। वो रास्ता खोज करके नीचे आ जाता है। नीचे भी ऊंचे स्थानों से निचले स्थानों पर पहुंचता है और वहाँ से भी वो नाली में पहुंच जाता है। नाली से भी वहाँ रुका नहीं रहता, वो बड़े नालों में पहुंच जाता है। नालों में भी नहीं रुका रहा, नदियों में, फिर बड़ी नदियों में भी रुकता नहीं है। वो वहाँ से भी तेज़ी से भागता है और चला जाता है समुद्र में, और समुद्र से फिर वहाँ से कहीं नहीं जाता, वहाँ फिर स्थिर रहता है। क्योंकि वहाँ समुद्र पानी की अपनी जगह है, समुद्र पानी की अपनी जगह है, मूल स्थान है। इसलिए कहीं भी पानी रहा हो वो लौट करके पुनः समुद्र में ही जाता है। आग का मूल स्थान कहाँ है? सूर्य। आग जहाँ भी जलाई जाए उसकी लौ ऊपर को ही जाती है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि आग जलाया गया, नीचे की ओर लौ चली गई, दाएं चली गई, बाएं चली गई, ऊपर। क्योंकि सूर्य आग का जो समुच्चय मूल स्थान है वो ऊपर है। इसी प्रकार वायु का मूल स्थान वातावरण है। पूरब से हवा आई और पश्चिम चली गई, उत्तर से आई दक्षिण चली गई। जब जड़ पदार्थ अपने मूल स्थान में ही जाकर के विश्राम पाते हैं तो फिर ये चेतन जीव आत्मा ये बाहर विजाति में पर में कैसे स्थित होगा? इसके लिए भी तो अपना मूल स्थान ही विश्राम स्थल है और वह है अपना निज स्वरूप। इसलिए हम सृष्टि के नियम को पहचान करके भी अपनी साधना करें तो भी हमारी साधना कल्याणकारी हो जाएगी। जड़ पदार्थों का जैसे नियम है वैसे चेतन का भी नियम है। वही नियम व्यवहार में भी है। व्यवहार में हम कहीं चले जाएं, प्रिय से प्रिय के घर में भी चले जाएं, लेकिन वहाँ भी हमारी सहज अवस्था नहीं रहेगी। कहीं उसके खटिया रखी है, बर्तन रखे हैं, कपड़ा टंगे हैं, झाड़ू रखा है, गाड़ी खड़ी है, अपने ढंग से उनका है। हम वहाँ जाएंगे तो कहीं भी बैठेंगे तो कोई उनके बच्चे आ जाएंगे, कोई लोग आ जाएंगे, वहाँ कुछ सामान है, कहीं कहेंगे कि साहब थोड़ा सा खाट छोड़िए, इसके अंदर पलंग में हमारे सामान रखे हैं, तो उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। लेकिन हमारे घर में, हमारी अपनी जगह में हमारी पूर्ण स्वस्थता है। अपने अनुसार हमारी चीज़ें रखी हैं, हम अपने अनुसार वहाँ रहते हैं। जब चाहते हैं जो चीज़ को उठाना चाहते हैं उठा लेते हैं, धरना चाहते हैं धर देते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी अपने स्वरूप में
यही है। अपनी तरफ लौटें, अपने आप को परखें, मैं कौन हूँ। जब मैं स्वयं में ठहरूंगा परम विश्राम। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत रहत दिन बीते। तो ये सब समय पर घर में, ये संसार पर घर है, इसी में घूमते भटकते अनादि का समय बीत गया। अनादि का, ये जीव अविनाशी है। अविनाशी का मतलब ये जो कभी ना नाश जिसका हो, जो नष्ट ना हो, और अनादि से है, अनंत तक रहेगा। तो पीछे अनादि से है, उसकी कोई शुरुआत मानना ही बेकार है कि इतने करोड़ साल से। अरे बस सदा से है, बस हो गया। अनादि का अर्थ ही होता है जिसकी शुरुआत कभी ना हुई हो। और ये इतने समय से भटक रहा है यहाँ दुखों में, बारंबार जन्म मरण और संयोग वियोग, रोग व्याधि, दुख पीड़ा क्लेश, यही सब झेल रहा है। क्या तमाशा ये चल रहा है। लौटो, अपनी तरफ लौटें। एक अपने आप का बोध के बिना अनादि का ये दुख हम ढोते चले आए, और आगे भी यही रास्ता साफ है, आगे भी यही करना होगा, ढोते ही रह जाएंगे अगर अपने आप में स्थित ना हुए तो, स्वरूप का बोध ना प्राप्त किए तो, मन के जाल को ना परखे तो। इसलिए साहब कहते हैं, इस मन को पहचानो, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लेने से सब ठीक हो जाता है। और मन को ना साधे, उसके अलावा अन्य सबको साधते रहो, तो मन को हमने छोड़ ही दिया, और अन्य को लाख कोशिश करने के बाद भी हम नहीं ठीक कर सकते, सब बेकार हो गया। पुत्र को अपने अनुसार चला सकते हैं, चीज़ों को अपने अनुसार बनाए रख सकते हैं, लोगों को हम जैसे चाहें वैसे समझा बुझा करके अपने समान और अपने अनुसार चला सकते हैं, नहीं चला सकते। सब प्रकृति अपने अनुसार है, वो हमारे अनुसार नहीं होगी। अरे हम अपने शरीर को अपने अनुसार नहीं चला सकते। बिना चाहे बाल पक रहे हैं, त्वचा में सिकन आ रही है, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, आँखों पर चश्मा चढ़ गया है, कोई चाहता है सब? दांत हिलने लग जाते हैं। तो अपने आप सब कुछ बदल रहा है, और हम इन्हीं को बनाए रखना चाहते हैं। बेकार का काम, ये करने का दुस्साहस न करें। बस अपने मन को ठीक करने का निश्चय करें, साहस करें, इसी से हमारा काम हो जाएगा। मन को ठीक करें। साहब उदाहरण देते हैं, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। कोई पेड़ को पत्ते पत्ते नहीं सींचा जाता है। एक माली था, माली की फुलवारी थी, वो रोज सींचता था फुलवारी को। एक बार किसी ज़रूरी काम से उसे 2-4 दिन के लिए बाहर जाना हुआ। उसका बेटा था, छोटा था। उसने कहा कि देखो बेटा, तुम इन पौधों की सिंचाई करते रहना, और मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा, और इसको ठीक से सींचना, सूखने ना पावे। तो माली चला गया, और बच्चा क्या करता कि पिताजी ने तो कहा था कि पौधे को हरा भरा बनाए रखना, तो मुझे पौधे को हरा भरा रखना है, तो जड़ में पानी डालने से क्या होगा? मुझे तो पत्तियों को, फूलों को हरा भरा तरोताज़ा बनाए रखना है। तो वो पत्तियों को पानी से सींचता, खूब झुका झुका करके पानी में धोता, और एक एक पत्ते, एक एक डाली और फूलों में पानी डालता, धोता, और यही करता रहा। और 3 दिनों में पूरी फुलवारी सूख गई। चौथे दिन पिता आए, देखे कि फुलवारी पूरी तरह से सूखी। बेटा ये क्या हुआ? मैंने तुम्हें सींचने के लिए कहा था। उसने कहा कि पिताजी मैंने बहुत सींचा, आपने कहा था हरा भरा बनाए रखना,
तो मैं हरा भरा बनाए रखने के लिए रोज पत्तों को खूब सींचता था और धोता था, फूलों को भी पानी डालता था, लेकिन ये सूख गए। तब पिता ने कहा, बेटा ये पौधों के प्राण पत्तों में नहीं, फूलों में नहीं, डालियों में नहीं, जड़ में होता है, इसलिए जड़ में पानी डालना चाहिए। हमारे जीवन में भी यही है। हमारी खुशियों का केंद्र ये प्राणी पदार्थों को ठीक करना नहीं, दुनिया के पीछे भागना नहीं, धन रुपए पैसे बटोरना नहीं। हमारी खुशियों का जो आधार है वो है हमारे मन की पवित्रता, मन को ठीक करना। ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी। आदतों का त्याग करना, आदतों का सुधार करना, ये सुखी जीवन का आधार है। साहब कहते हैं कि ये मन को पहचानो। ये मन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। टट्टा बिकट बाट मन माही, ये मन का रास्ता बहुत विकट है, खूब अच्छी तरह से पहचानो और अज्ञान के दरवाजे को खोल करके अपने विश्राम स्थल में पहुँचो। ये अज्ञान जब तक विषयों का प्रलोभन, देहासक्ति और दुनिया का आकर्षण, पद प्रतिष्ठा का लोभ ये बना है, अगर यही अज्ञान सवार है तो फिर हम अपने विश्राम स्थल में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, खोली कपाट, ये अज्ञान के भ्रम और मोह के दरवाजे को खोल दो, पूरी तरह से खोल दो और चले जाओ अंदर, वहाँ विश्राम करो। और ये काम जिस किसी प्रकार से भी करो, लेकिन यही करो, यद्वा तद्वा तदुच्छति पुरुषार्थः, जिस किसी प्रकार से भी यही पुरुषार्थ करो। यही करने से कल्याण होगा, यही करने से आत्म तृप्ति होगी। जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख ध्येय, घाटा तहि में कौन है जो और चित दे। जिसके मनन में, ध्यान में, चिंतन में, क्रिया में सुख ही सुख है, उसको तुम क्यों नहीं करते हो? उसके करने में कौन सा तुम्हें घाटा हो जाएगा जो दूसरी तरफ मन दे रहे हो? आत्मशोधन होना चाहिए, अपने स्वभाव को ठीक करना, परखना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, मन को नियंत्रित रखना, यही साधक का परम पुरुषार्थ है। साहब कहते हैं, हो ही अटल तब कतहु न जाहि। करते करते जिस किसी प्रकार से धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि तुम दृढ़ स्थित हो जाओगे अपने इस पुरुषार्थ में, और फिर तुम्हारा जो मन आज चंचल है, दुखी हो जाता है, थोड़े थोड़े में बिलखने लगता है, वो एक दिन दृढ़ हो जाएगा, ठोस, मजबूत, सुखी और आत्मस्वस्थता का अनुभव करेगा। इसलिए अपने इस मन को पहचानो, घबराओ मत। ये मन जो है घबराने लगता है, थोड़े थोड़े में घबरा जाता है। क्यों घबराते हो? आखिर दुनिया में कौन सा काम सरल है जो क्षण भर में उसमें सफलता मिल जाए? बाहरी व्यवहारिक कार्यों में भी तो मेहनत है। इसलिए कहीं ऊबने से काम नहीं बनेगा। साधना में बैठे, ध्यान में बैठे, गुरु संतों के पास आए, यहाँ भी थोड़े में घबरा गए, अरे कब तक सेवा करते रहेंगे, कब तक आप मन को स्वस्थ रखें, कब तक तंबाकू ना खाएं, कब तक शराब ना पिएं, कब तक गुरुजनों की भक्ति करते रहें। अरे कब तक करते रहें? कोई ये कभी प्रश्न करता है क्या कि कब तक खाते रहें? खाते खाते तो आज 20 साल हो गए, 50 साल हो गए। अरे जब तक जीवन है तब तक खाना है ना। इसी प्रकार जब तक जीवन है तब तक हमें सजग रहना है, तब तक हमें अपने को विषयों से दूर रखना है, क्योंकि सुखी रहना है तो विकारों से दूर रहना ही पड़ेगा, घबराना नहीं है। इसमें क्या घबराहट? ये तो अपनी जिंदगी की एनर्जी है,
हमारी शांति और खुशियों का साधन है, इसलिए साधना में घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा सा मन डगमगा गया तो लोग विचलित हो जाते हैं, अरे मन को भी कहीं स्वश कर मिलता है। बिल्कुल होता है। क्या देखते नहीं हैं, जो लोग साइकिल चलाना नहीं जानते, बेचारे साइकिल का हैंडल पकड़ करके चलना कठिन होता है एक समय, लेकिन धीरे धीरे वही हैंडल को छोड़ करके चलाने लगते हैं। हर काम शुरू में कठिन होता ही है, लेकिन धीरे धीरे वही सरल हो जाता है। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो चलता ज़्यादा है कि गिरता ज़्यादा है? गिरता ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा गिरने में वो चलना सीखता है कि गिरना सीखता है? चलना सीखता है। बस ऐसे ही है। शुरुआत में कहीं भी अड़चनें होती हैं, अवरोध आते हैं, असफलताएं मिलती हैं, लेकिन फिर वही सफल होता है। गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। कुशल घुड़सवार कभी घोड़े से गिर पड़ता है, लेकिन वही एक दिन सफल होता है, आगे बढ़ता है। इसलिए साहब कहते हैं कि यह कोई कच्ची गोटी का खेल नहीं है, इसको उपलब्ध साधक अजर अमर हो जाता है। शरीर कूड़ा कचरा है विजाति, और अंततः शून्य में सब बदल जाने वाला ही है, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पहचाने। साहब आगे कहते हैं, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। सदगुरु कहते हैं कि डा अक्षर मानो कह रहा है, या डा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि डड्डा डर उपजे डर होई। डा अक्षर कहता है कि मन में भय उत्पन्न होने से भय का अस्तित्व होता है, अर्थात भय एक भावना मात्र है, कल्पना मात्र है। अतएव भय को भय में ही समाप्त कर दो। डड्डा डर उपजे डर होई। डर को उत्पन्न करने से और डर उत्पन्न होता है। डर उपजे डर होई, इसलिए क्या करें, डर ही में डर राख समोई। इसी भय में ही अन्य भय को रगड़ दो और समाप्त कर दो भय को। जो व्यक्ति भय से भीत होकर के आक्रांत होता है, वह बारंबार भय का शिकार बना रहता है। वह भय में जीवन बिताता है और अंत में भय के मूल स्थान पुनः शरीर को ही पाता है। शकुन अपशकुन का डर, लगन मुहूर्त का डर, भूत प्रेत का डर, जादू मंतर का डर और स्वर्ग नरक का डर, कहीं अमुक बिछुड़ न जाए, छूट न जाए उसका डर, मृत्यु का डर, रोग का डर, ये अनेक डर लगे रहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं डड्डा डर उपजे डर होई। डर, अनेक प्रकार से डर हमें सताते रहते हैं। कितने दंपति को बच्चे नहीं होते, उन्हें डर रहता है कि बुढ़ापा में हमारी सेवा कौन करेगा, अतः वे किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं। वे ना हुआ दुख खरीदते हैं। अरे बच्चा नहीं हुआ तो भजन करो। न बच्चे से सुख मिलता है और न बच्चे के न होने से। अरे हो गए, बच्चे हो गए तो उनको पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, और उनको निभाओ किसी तरह। लेकिन अब नहीं है तो गोद ले लिए, अब उसके पीछे दौड़ो, भागो और खींचो। ये ना हुआ दुख मोल नहीं खरीदना चाहिए। सदगुरु कहते हैं लोग सवेरे बिस्तर से उठते हैं और उनके मन में भय हो जाता है, कहीं सांप तो नहीं है, तो कहीं और डर की बातें सामने आ जाती है, कहीं बेटा
खो तो नहीं गया, कहीं चला तो नहीं गया, पत्नी धोखा तो नहीं दे देगी, लड़का फेल तो नहीं हो जाएगा, मुझे रोग तो नहीं लग जाएगा। अनेक प्रकार से डर सताता रहता है। लोग कहीं चलेंगे तुरंत एक्सीडेंट हो जाने का भय सवार हो जाता है। बच्चे को स्कूल से आने में थोड़ी देरी हुई कि मन भयाक्रांत हो गया। लोगों के मन में अपनों का डर बना रहता है, दूसरों से डर बना रहता है, यहाँ तक कि स्वयं द्वारा की गई गलतियों की यादों का डर बना रहता है, सताता रहता है। इसलिए साहब कहते हैं ये मन के इस भय से ऊपर उठो। एक बार एक सज्जन से पूछा गया, भगत जी आपको किसी प्रकार की चिंता तो नहीं होती? उन्होंने कहा, मुझे एक प्रकार का भय कभी कभी सताता है। क्या सताता है? उन्होंने कहा कि मुझे मन में यही भय आता है कि कहीं चोर न आ जाएं। तो चोरों का डर, चोर आएंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा? अरे बस चोर आएंगे और एक दिन वो ले जाएंगे जो कुछ होगा। पहले से तुम चोरों के डर से क्यों घबराए हुए हो? पूछने वाले ने पूछा, ये कोई और दूसरी घटना नहीं, गुरुदेव जी की ही घटना है। शंकर भगत जी मोहम्मद नगर के गुरुदेव जी के अभिन्न प्रेमी भक्त थे शंकर भगत जी। तो गुरुदेव जी ने उनसे पूछा कि भगत जी कोई भय तो नहीं लगता, कोई डर तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि साहब और तो कोई डर नहीं है, एक ही डर है कि घर में कभी चोर न आ जाएं। गुरुदेव जी ने पूछा, ये कितने दिनों से डर है? कहा करीब 20 साल से चोरों का डर बना रहता है। तो इतने दिनों में कभी चोर आए कि नहीं? कि नहीं, चोर तो नहीं आए साहब। लेकिन चोर तो नहीं आए, किंतु चोरों के डर से 20 साल का समय भयभीत में बिता दिए। तो ये मन हमारा केवल भयभीत रहता है, अनावश्यक ना हुआ दुखों को लेकर के। गुरुदेव जी ने उनसे पूछा कि आखिर भय क्यों 20 साल से अपने आप को पिटवा रहे हो? उन्होंने कहा कि यही होता है कि मेरे पास ज़्यादा रुपए तो नहीं हैं, लेकिन मन में रहता है कि कभी चोर आ जाएंगे तो मारेंगे, पीटेंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि जब चोर आएंगे उसी समय पीट लेंगे और सह लेना वो दुख, लेकिन पहले से ना हुआ दुख अपने आप को सताओ मत, घबराओ मत इन बातों से। इसलिए कहीं बाहर अपने आप को भयभीत ना करो। जब जो जैसे आएगा समय निपट लिया जाएगा। और कल्पनाओं में पड़ करके डर बस जिंदगी को जीना, ये समझदारी की बात नहीं है। ढ अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि हे मानव, तुम डर डर करके घबराओ मत। साहब कहते हैं, डड्डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। ये डर से डर उत्पन्न होता है। शरीर एक डर है और इसी शरीर से फिर अनेक और भय उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्या करें? जो डर डरे डर ही फिर आवे। जो तमाम इन भयभीत सामान्य बातों में भयभीत हो करके परेशान होते रहते हैं, तो और आदमी परेशान होता है। डर ही में फिर डर ही समावे। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम इन शरीर में रहते हुए सारे भयों को, सारे मोह को, सारे अज्ञान को, सबको गुरु ज्ञान लेकर के सबको मिटाओ और सबको समाप्त कर दो। मनुष्य को चाहिए कि संभावित कल्पित अप्रिय घटनाओं का भय छोड़ दे, फिर वह सदैव सुखी रहेगा। जब कोई अप्रिय घटना घटेगी तभी उसे झेल लिया जाएगा। उसके लिए पहले से ही दुखी रहना, घबराए रहना, अज्ञानवश अनेक समस्याएं बनाए रहना, ये ठीक नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, इसे
इस मिट्टी के पिंड को निभाने के लिए भयभीत हो करके क्यों परेशान हो रहे हो? ये नाम रूप को बढ़ाने के लिए, भोगों को पाने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, बाल बच्चों को संपन्न बनाने के लिए, ये जब तक मन में बाह्य चीज़ों के लिए मोह रहेगा, ये भय बना ही रहेगा। इसलिए सारे मोह को त्यागो और निर्भय बनो। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देह बुद्धि आएगी तो फिर देह के लिए धन, पुत्र, परिवार, पत्नी, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, नाम, रूप, ये सब आएंगे और ये सब परिवर्तनशील है, सब क्षणिक है और फिर इन सब के बदलने, नष्ट होने का भय हमें सताता रहेगा। लेकिन जिस दिन अपने आप को हमने देह से अलग मान लिया, मैं एक रस अविनाशी दिव्य चेतन आत्मा हूँ, उस दिन सारा डर समाप्त हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अब व्यवहारिक नहीं हो जाएगा। कोई अब प्रश्न कर सकता है कि उसका डर समाप्त हो जाएगा तो क्या वो करंट को पकड़ लेगा? क्या अब रास्ते में भैंसा आ रहा है तो रास्ता जा कर के उसी से भिड़ जाएगा क्या रास्ते में? अरे वो व्यवहारिक रहेगा, संभल कर खाएगा, संभल कर चलेगा, संभल कर बोलेगा और हर चीज़ को सावधानी से करेगा, लेकिन वो निर्भय रहेगा, बोधवान रहेगा। इसलिए हम सारे भयों को भय में ही समाप्त करें। ये शरीर एक भय की जगह है और इस शरीर के कारण सारे भय आते हैं। जब शरीर के ही मिटने का हमें भय हमारे मन से निकल गया तो फिर अन्य सारे भय भी निकल जाते हैं। इसलिए बोधवान बने, आत्मज्ञानी बने और अपने आप को शरीर से अलग समझें, तभी पूरी तरह से हम निर्भय हो सकते हैं। परिस्थितियों में जूझें नहीं, परिस्थितियों से ऊपर उठें, परिस्थितियों के मालिक बने। तो साहब डाकछर के माध्यम से बहुत मार्मिक उपदेश दिए कि डड्डा डर उपजे डर होई। जब शरीर रूपी एक डर उत्पन्न हो गया तो शरीर को चलाने का अनेक भय भी उत्पन्न होगा शरीर बुद्धि से। इसलिए इसी शरीर में रहते हुए बोध, विचार और गुरु भक्ति तथा गुरु ज्ञान का सहारा लेकर के डर ही में डर राखु समोई, इस शरीर रूपी डर में ही सारे डर को समन कर दो, नष्ट कर दो। जो डर डरे डर ही फिर आवे, और जो तमाम शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों के नष्ट होने के भय से भयभीत रहेगा तो फिर वो शरीर रूपी डर में आ जाएगा। इसलिए डर ही में फिर डर ही समावे और फिर वो शरीर धारण करके संसार में वो भटकेगा। तो करना क्या है? करना यही है कि इसी मानव जीवन में रहते हुए सब तरफ से सारे अज्ञान आसक्ति को मिटा दें। बस पूर्ण निडर हो गए, फिर पूर्ण निर्भय हो गए, अपने स्वरूप में लौट गए। बस अपनी बात यहीं पर समाप्त। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।